राम राम जी, मैं आपका पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, आज आए हैं बजरंग गौड़ जी के पास, जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं। आज इनसे पूछेंगे इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो? बस ठीक है जी। सबसे पहले सर, आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा गांव दायड़ू है, दायड़ू जी दाम, भिवानी के पास में, भिवानी से 10 किलोमीटर जी। वहाँ से मैं। तो सर, आप कलाकारी लाइन में कब से आए हो? देखो जी, कलाकारी लाइन का तो मेरे को भी नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे गांव दायड़ू का शुरू से ही माहौल एक कलाकारी टाइप का ही रहा है। हमारे गांव में बहुत कलाकार हैं। जी कुछ कलाकार बाहर भी गए हैं, मार्केट में भी आए हैं, जैसे बाली शर्मा है। जी और कुछ कलाकार गांव में भी हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं। बस उसी माहौल से मैंने कुछ सीखा है। जी बचपन से ही बस ये एक शौक लगाओ, चाहे मैं उस माहौल में रहा हूँ, ये लगाओ, वहीं जी। से स्टार्ट। सर, आप किस कैटेगरी में काम करते हो? मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग? सर, ऐसा है, मेरा वैसे तो सिंगिंग में ही है ज़्यादा, जी लेकिन अपना BL हरियाणवी के नाम से नाटक चैनल भी है, उस जी पर नाटक भी करते हैं। और शुरू से तो मैं रागनी लाइन में था। जी जो मेरे गुरुजी हैं, मास्टर सतबीर सिंह जी जी भैंसवाल से, आप जानते होंगे, सभी जानते हैं, हरियाणा में उनको मतलब परिचय का मोहताज नहीं जी है जी वो। बिल्कुल। तो वो मेरे गुरुजी हैं, मास्टर जी। तो मेरे को शौक था पहले रागनियों का। जी फिर रागनियों का शौक था तो गांव में भी रागनी, जो दादा लक्ष्मी चंद की बहुत जी जी पसंद करते हैं, जी जी वहीं से शौक शुरू हुआ। फिर मैं चला गया अहमदाबाद, जी गुजरात में। वहाँ पे हरियाणा से बाहर ज़्यादातर रागनी नहीं चलती हैं। फिर वहीं से मैं जागरण लाइन में आ गया। जी। फैमिली में कितने मेंबर है सर आप? सर, फैमिली में मेरे माता पिता हैं, बीबी हैं, 3 बच्चे हैं, जी और हम, मेरी 7 सिस्टर हैं, जी। और मैं एक ही भाई हूँ। तो फैमिली सपोर्ट कर रही है सर? फैमिली तो जी इतना सपोर्ट कर रही है कि मैं मेरी मर्जी से कुछ भी करूं, उनकी तरफ से कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होता है। हम्म। उनको ये मालूम है कि हमारा लड़का जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जी आगे हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक कामयाबी मिलती है, वो भगवान के हाथ में है। जी। सिंगिंग आप किस टाइप में करते हो? भक्ति या लव सॉन्ग, किस तरीके की? नहीं, मैं भक्ति लाइन में। ओनली भक्ति? मैं देखो खाटू श्याम बाबा को बहुत मानता हूँ, जी और ज़्यादातर अपने जो कीर्तन होते हैं खाटू श्याम बाबा के ही होते हैं। जी। हाँ तो जी। एक आ जाए। आज मैंने एक नया भजन किया है, जी वही सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, आने दीजिए। खाटू वो ये जावेगा, जिसने श्याम बुलावेगा। खाटू वो ये जावेगा, जिसने श्याम बुलावेगा। ये अगले 1-2 दिन में ये भजन जी जी। मार्केट में आ जाएगा। बाकी कॉपीराइट मत दे नहीं जी। दियो। बड़ा डर लगता है गाइस कॉपीराइट से, कि वो मेरा चैनल भी डिमोनेटाइज हो चुका उसकी वजह देखो से। जी, कॉपीराइट तो, हम तो ऐसे बंदे हैं, हम तो ये सोचते हैं कि हम भी मार्केट में रहें और दूसरे भी मार्केट में आए। हम तो दूसरों की हेल्प करने वाले आदमी। जी। जैसे कि आपने बताया था कि रागनी वगैरह भी करता था मैं पहले, तो कुछ रागनी याद है सर आपको भी? रागनी तो बहुत याद है, जी और काफी रागनी तो मैं ये जागरण लाइन में आने के बाद भूल भी गया हूँ, क्योंकि रियाज नहीं होता ना उनका जी 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 लगातार, तो भूल भी जाते हैं। लेकिन बाकी दादा लक्ष्मी चंद की रागनी बहुत याद है मेरे। जी। एक हाँ। आने दो जी, एक इसे बात पे। एक वो भोले बाबा की है, तू राजा की राज दुलारी, मैं शर्फ लंगोटे आला सू, रे भांग रगड़े के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आला सू। बहुत रागनी तो याद है। बहुत फेमस रागनी है गाइस ये। तो सर, जब आप इंडस्ट्री में आए तो पहली मुलाकात किससे हुई थी आप? इंडस्ट्रीज में मतलब, देखो, सुमित 7 करोड़ से हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं, जो लोग गायक हैं, आज मार्केट में हैं। जी तो मेरे नज़दीकी रहे हैं वो, उनको भी मैं गुरु मानता हूँ, लेकिन मैं वो गुरु भाई हैं, जी क्योंकि उनके गुरु भी मास्टर सतबीर सिंह जी हैं, भैंसवाल से हैं, जो मैं उनके साथ में रहा हूँ। जी और उनके साथ में रह के ही मैंने कुछ सीखा,
और उनके साथ में रह के ही मास्टर जी को मैंने गुरु धारण किया था। जी। और सुमित सातरोड़िया को भी मैं गुरु समान समझता हूँ। बस मार्केट में उसी टाइम आया था मैं, फिर भजन लाइन में आ गया, तो ऐसे ही चल रहा है। तो सर इस लाइन में ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग कलाकार बोलते हैं यार फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, कभी फ्रॉड किसी किस का चीज का? पैसा पैसा रोक लिया, किसी कलाकार का पैसा रोक लिया, इस तरीके के फ्रॉड या फिर कॉम्प्रोमाइज का, जिस तरह लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ हुआ? देखो जी, आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है। जी। आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ, बहुत अच्छे आदमी मिले हैं, बहुत अच्छे बंदे मिले हैं। आज तक मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया है। और एक बात और भी मानता हूँ कि जब हम अपनी जगह पे सही है ना, तो हमारे लिए सब सही है। अगर हम किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, चालबाजी करेंगे या किसी को भटकाएंगे, तो हम हो सकता है हमारे साथ भी हो जाए। लेकिन मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। जो कहते हैं वही करते हैं। और मेरे साथ भी मतलब मेरा जो सर्कल है, जहाँ भी जाता हूँ बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छी पब्लिक, बहुत प्यार मिलता है। मतलब मैं ये बात नहीं कह सकता कि फ्रॉड है। और जिस दिन होगा उस दिन आगे देखा जाएगा। तो सर जो नए कलाकार है जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वैसे तो मैं भी नया कलाकार ही हूँ, लेकिन जो नए कलाकार आने वाले हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी किसी को मत देखो कि मेरे को इसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनना है। खुद को पहचानो कि हम क्या हैं। हम्म। और खुद को संघर्ष होता है खुद का ही, जी। एक साधना होती है, वो खुद की ही साधना होती है, खुद को ही साधना होता है। तो नए कलाकारों को तो मैं यही कहूंगा कि कुछ नया सीखते रहो, कुछ नया करते रहो। एक दिन बाबा कृपा करेगा और सब काम सही होंगे। कोई सर आपका चेला वगैरह है जो आपसे काम सीख के गया हो, जो आज देखिए के जी, टाइम पे ठीक चल रहा हो? देखिए अभी तो मैं ही विद्यार्थी जीवन में हूँ। जी। चेला बाकी अहमदाबाद में हैं, और भी कई जगह गांव में भी हैं जो मेरे साथ बैठते हैं, जिनको मैंने कुछ थोड़ा बहुत बताया भी है, जितना मैं जानता हूँ हम्म। हैं। लेकिन अभी तो मैं खुद विद्यार्थी हूँ, मैं इस बारे में मतलब नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद चेला हूँ। जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। वो चाहे कोई भी हो, चाहे छोटे बच्चे ने भी अगर कोई बात बताई तो उसको नोट करता हूँ कि हाँ ये सही करा। तो ऐसा सर है। कोई आपका प्रोजेक्ट आया हुआ, उसका कोई लिंक या वेबसाइट कुछ? देखिए, यूट्यूब पे मेरे दो चैनल हैं। जी। एक तो BL भक्ति भजन, जी। जिस पे मैं भजन डालता हूँ। और एक है BL हरियाणवी के नाम से, जिस पे हरियाणवी पारिवारिक नाटक मैं डालता हूँ। जी। तो फिलहाल ये दो ही चल रहे हैं, आगे देखो जो। जी। तो सर और कुछ कहना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस को? ऑडियंस तो देखो, ऑडियंस को तो कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पब्लिक तो खुद एक मतलब भगवान होती है कलाकार के जी। लिए। जी। तो मैं सबसे पहले तो सबको यही कहूँगा कि भाई जय श्री श्याम। और एक के रोहतकिया भाई को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। और भाई पब्लिक को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे को भी सपोर्ट करें, प्यार दें, ऐसे ही बनाए रखें जो अभी दे रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर।